महिंद्रा स्कॉर्पियो और ये एसयूवी किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। आज 2026 में महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन को अपडेट किया है। अब कुछ और अच्छे फीचर्स आपको स्कॉर्पियो एन के साथ मिलते हैं। हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फीचर्स मिलने वाले हैं। गाड़ी का प्राइस पहले से डेफिनेटली बढ़ा है। कितना प्राइस बढ़ा है, अब आपको ऑन रोड ये गाड़ी कितने की पड़ती है, हम हर चीज़ की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। जो फीचर्स अब आपको नए मिल रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं, सब कुछ इस वीडियो में अपने कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज अपने चाबी से शुरुआत करते हैं। ये की फॉब है जो आपको मिलता है पहले की तरह ही, और पीछे महिंद्रा का आपको लोगो जो है वो मिलेगा। फ्लिप की वो डेफिनेटली रहती है। अब अगर आप अनलॉक की को होल्ड कर रखते हैं तो इसका सनरूफ जो है वो पूरी तरीके से खुलता है और फ्रंट रो के दोनों विंडो ग्लास एरिया जो है वो रोल डाउन हो जाते हैं। बाकी अगर आप लॉक की को होल्ड करेंगे तो यही दोनों विंडो ग्लास एरिया जो है वो आपके रोल अप होते हैं। अब बाकी अगर गाड़ी की आप लुक्स की बात करें तो लुक्स देखो गाड़ी के एक्जैक्टली सेम है जैसे आप पहले देखते थे स्कॉर्पियन, आज भी आपको उसी तरीके के ही लुक्स डेफिनेटली ऑफर करती है। बट अब साइड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर अलॉय व्हील्स जो है ना उसका एक नया डिजाइन जो है वो आपको यहाँ पर जरूर देखने के लिए मिलता है। कुछ और अच्छे फीचर्स हैं जैसे कि 540 डिग्री कैमरा, पर्टिकुलर आप 360 डिग्री समझो तो यहाँ आपको साइड में इस तरीके से आपको वो देखने के लिए मिल जाते हैं कैमरा के माउंट्स। पहले फ्रंट से शुरुआत करते हैं अपने, तो ग्रिल वगैरह एक्जैक्टली आपको सेम मिलेगी। फ्रंट में कैमरा जो है वो आपको डेफिनेटली मिलता है। पार्किंग सेंसर्स वो आपको मिलेंगे। एलईडी डीआरएल्स हैं, एलईडी फॉग लैंप्स हैं, डुअल बैरल एलईडी हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं और सीक्वेंशियल में टर्न सिग्नल जो है वो भी आपको मिलेंगे। साइड में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आपको 18 इंचेस वाले जो अलॉय है इसका डिजाइन चेंज है। ऑल 4 व्हील में आपको डिस्क ब्रेक्स वगैरह जो है वो यहाँ पर प्रॉपर मिलते हैं और अंदर इस तरीके से लाइनर वगैरह का इस्तेमाल जो है वो महिंद्रा करता है। क्लाइडिंग स्कॉर्पियो इनकी मुझे सबसे सटल लगती है, छोटी, स्लीक और स्टाइलिश लगती हैं। उसके बाद अगर आप गाड़ी के एग्जैक्ट डायमेंशन का आइडिया देखो तो स्कॉर्पियो आपको साइड से प्रूव करवाती है कि उसके एग्जैक्ट डायमेंशन क्या है और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अच्छा, एक चीज अगर आप और नोटिस करो, Z8 सेलेक्ट से आपको ये मिलेंगे और ये विंडो ग्लास एरिया जो है साइड के ये टिंटेड है, हल्के से आपको ग्रीन टिंटेड दिख रहे हैं। अगर आप वही फ्रंट में विंडशील्ड देखेंगे तो यहाँ वो टिंट नहीं है लेकिन आपको साइड में मिल जाता है। एडास आता है, रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं, तो सेंसर और विजन कैमरा जो है वो आपको सामने विजिबल होगा। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। डेफिनेटली ऑटो फोल्ड भी है, तो अगर मैं अपनी गाड़ी को लॉक या अनलॉक करता हूं तो ये होते हैं फोल्ड। और यहाँ आपको 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा मिलेगा। हाँ, कोई पडल लैंप वगैरह डेफिनेटली नहीं है। टॉप वेरिएंट है तो इस तरीके से आपको क्रोम की हाईलाइट जो है डोर हैंडल्स पर मिलती है। प्रॉपर फुटस्टेप जो है वो आपको दिया गया है। ऊपर आपको रूफ रेल्स वगैरह वो मिलते हैं और स्कॉर्पियो का वो सिग्नेचर, ये जो आप इस तरीके से क्रोम का प्रॉपर एक आर्च देख रहे हैं वो देखने में काफी सुंदर लगता है और स्कॉर्पियो को वो स्कॉर्पियो वाला जो माहौल होता है ना वो एग्जैक्टली ये बना कर देता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रोनॉक्स मिलता है। स्क्रीन बड़ी हो गई है लेकिन एड्रोनॉक्स, ये एड्रोनॉक्स प्लस नहीं करा अभी उसको। और यहाँ आपको मिलती है डीजल फिलिंग लिट क्योंकि ये डीजल वेरिएंट है। डेफिनेटली आपके पास पेट्रोल का भी ऑप्शन रहेगा। अब आप एक बार रेयर से चेकआउट करो, एग्जैक्टली गाड़ी आपको सेम दिखती है पहले की तरह। ऊपर शार्क फिन एंटीना, वाइपर वॉशर, बेसिक सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो आपको मिलेगा। पीछे आपको पार्किंग कैमरा जो है वो डेफिनेटली मिलता है। ये क्रोम का विंग बम्पर पर अच्छा लगता है। 2 पार्किंग सेंसर्स हैं नॉर्मल, आपको यहाँ पर रिवर्स लैंप रिफ्लेक्टर मिलेगा। नीचे चेकआउट करोगे तो यहाँ आपको स्पेयर व्हील जो है वो मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास डेफिनेटली स्पेस वगैरह अगर देखा जाए एक 7 सीटर के हिसाब से ठीक है। और अगर आपको लगेज वगैरह ज़्यादा कैरी करना पड़ता है तो इस तरीके से आप फोल्ड कर इसे 5 सीटर अगर आप बना देते हैं तो कुछ ये स्पेस आपके पास यहाँ पर रहता है जो कि एक 7 सीटर के हिसाब से ठीक है। वो देख रहे हो पैनोरामिक सनरूफ, हाँ स्कॉर्पियो में अब आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। वैसे ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी देख चुके हो बट मैं फिर भी आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, अब यहाँ पर आप देखो ये जो है आपको लेदर रेटेड मिलता है। ये पार्ट जो है वो पूरी तरीके से पेंटेड है। डार्क क्रोम फिनिश जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। ग्लॉसी फिनिश है। पावर विंडो के प्रॉपर कंट्रोल्स आपको यहाँ दिए गए हैं। स्पीकर्स नीचे सोनी वाला ही सिस्टम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बढ़िया बॉटल होल्डर वगैरह वो आपको मिलेगा और यहाँ पर चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग जो है वो आपको मिलती है। सीट्स लेदर रेटेड है। 60-40 स्प्लिट डेफिनेटली आता है। हेडरेस्ट आपको यहाँ पर 2 एडजस्टेबल मिलते हैं। यहाँ पर फिक्स मिलेगा। आर्मरेस्ट जो है वो आपको मिलता है। 65 वाट का फास्ट चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है पीछे और AC वेंट्स वगैरह प्रॉपर दिए गए। स्पेस पहले की तरह ही आपको मिलता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है क्योंकि गाड़ी का प्लेटफॉर्म डायमेंशन उन चीजों में कोई चेंज नहीं है। ये सीट्स आपको फ्रंट की दोनों वेंटिलेटेड मिलती हैं। इलेक्ट्रिक डेफिनेटली दिया गया है। मैनुअल लंबार सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। स्कफ कोई सेपरेट नहीं आती, डायरेक्ट ये प्लास्टिक का पैनल है। ये ऑटोमेटिक है तो यहाँ पैडल के पास बढ़िया स्पेस और आपको प्रॉपर फुटरेस्ट जो है वो मिलता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर आप ऑफ कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, ये पोर्शन आपको लेदरेटेड मिलता है। मोका ब्राउन आप यहाँ पर थीम जो है वो देख पा रहे हैं। ड्राइवर साइड का विंडो जो है ना वो आपको ऑटो मिलता है तो एंटी पिंच के साथ। बाकी ORVMs के बेसिक सारे कंट्रोल्स वगैरह वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगेन यहाँ पर बढ़िया वाटर होल्डर वगैरह आपके पास डेफिनेटली है। अब एक बार हम कैबिन में स्विच होते हैं और ये है 10.25 इंचेस वाला आपके पास डिजिटल क्लस्टर जो आप थार में देखते थे एग्जैक्टली वो। और ये स्क्रीन थार से भी बड़ी है क्योंकि ये 12.25 इंचेस की है। थार में भी आपको लगभग वही 10.25 इंच के आसपास मिलती है तो ये 12.25 है। तो काफी बड़ी स्क्रीन आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिल रही है। और स्कॉर्पियो के साथ आप देखो वो आपको लग
भी ऐसा ही रहा कि काफ़ी बड़ी स्क्रीन जो है आपको मिल रही है। अच्छे फीचर्स ये आपको नो डाउट ऑफर करती है, बेसिक सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर पाएंगे, कनेक्टिविटी वगैरह का कोई इशू इसमें ऐसा मेजर नहीं आता। फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं, तो वो सारे मतलब आपको यहाँ पर ऑप्शंस वगैरह जो है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑटो डेफिनेटली है, मैक्स एसी का फीचर यहाँ पर आपको मिलता है, ड्राइव मोड सिल डिसेंट आपको मिलता है, ESP आइडल स्टॉप एंड गो ट्रैक्शन, वो सारी चीज़ों के लिए मतलब आपको कंट्रोल से आती है। वायरलेस चार्जर आपको यहाँ मिलेगा, एक आपको टाइप ए पोर्ट यहाँ पर मिलता है, 65 वाट का एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, फास्ट चार्जिंग पोर्ट वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ऑटोमेटिक है, बढ़िया आपको यहाँ पर लेदर नॉब वगैरह, लेदर जो है उससे नॉब आपको प्रॉपर कवर्ड मिलता है। छोटा सा कभी स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है, जहाँ पर मैंने अभी अपनी की मतलब सेकेंडरी की जो है वो रखी हुई है। इधर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, बढ़िया आपके पास यहाँ पर कप होल्डर्स जो है वो मिलते हैं, आर्मरेस्ट आपके पास है, और ये भी आपको डिसेंट स्टोरेज डेफिनेटली ऑफर कर देता है। बढ़िया स्टोरेज जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ग्लोब बॉक्स में भी डिसेंट स्टोरेज है मतलब ये। और यहाँ अगर आप सामने देखोगे तो यहाँ पर आपको कूल्ड ग्लोब बॉक्स जो है वो प्रॉपर ऑफर किया गया है। फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिल जाता है, पर अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको बढ़िया सनग्लास होल्डर मिलता है, अंदर रबराइज मटेरियल का इस्तेमाल जो है वो जरूर किया गया है। LED में आपको प्रॉपर लाइट्स जो है वो यहाँ पर मिल जाती हैं। पैनोरामिक सनरूफ, अभी बूंदे पड़ रही है मतलब बारिश आ रही है इसलिए मैं इसे खोल नहीं रहा हूँ, तो पैनोरामिक सनरूफ जो है वो फाइनली अब आपको स्कॉर्पियन में मिलता है। तो सनरूफ के लिए फैन बॉयज जो है उनके लिए बढ़िया हो गया भाई। स्पीकर्स आपको ऊपर भी मिलते हैं, सोनी की ब्रांडिंग जो है वो केवल आपको यहाँ पर सामने दिखाई देती है। वाइजर्स की क्वालिटी वगैरह काफी ज्यादा अच्छी है, काफी स्टडी है, बढ़िया आपके पास यहाँ पर इस तरीके से वैनिटी मिरर है, ऊपर प्रॉपर आपको लाइट दी गई है। ये एक्सटेंड डेफिनेटली नहीं होता है, लेकिन मोर देन 55% एरिया है जो कि ये ग्लास एरिया का कवर कर रहे हैं, और विंडो भी अब आपको यूवी ट्रीटेड मिलती हैं। SRS एयरबैग 6 एयरबैग आते हैं, लेकिन अभी भी टॉप मॉडल में आपको कोई हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स नहीं दे दी जाती, वो आपको प्रॉपर फिक्स मिलती हैं। बाकी क्लस्टर आप ऑलरेडी ये थार में देख ही चुके हैं। स्टीयरिंग व्हील आपको पूरा लेदर रैप्ड मिलता है, यहाँ आपको बेसिक सारे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स वगैरह मिल जाएंगे। रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं, तो ऑटो वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्रूज कंट्रोल और बेसिक सारे जो फीचर्स हैं वो आपको एडास वगैरह के कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करूं तो केवल टिल्ट एडजस्टमेंट आपके पास है, कोई टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट तो इसके टॉप वेरिएंट में भी आपको फिलहाल नहीं मिलता। देखो अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट चीज पर। अब जो इसमें आपको 540 डिग्री कैमरा कहा जा रहा है, मैं आपको वो सारी क्वालिटी वगैरह जो है वो भी चेकआउट कराता हूं। तो 2D में ये आपको कुछ ये क्वालिटी डेफिनेटली ऑफर करता है। 3D में अगर आप देखोगे तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अभी गाड़ी का डोर मैंने क्लोज नहीं कर रखा, उस वजह से आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ नीचे का कुछ व्यू। लेकिन ये अगर आप देखो तो ये स्टिच नहीं करता, सिर्फ अलग अलग जो फुटेज है मतलब अपर जो व्यू है वो आपको ये यहाँ पर दिखा रहा है। बाकी ऐसा कुछ स्टिच करके आपको प्रॉपर जो है वो चीज़ यहाँ पर नहीं दिखाएगा। लेकिन हाँ ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो क्वालिटी वगैरह और 360 डिग्री अगर कैमरा की आप ओवरऑल क्वालिटी देखो तो वो आपको एक अच्छी क्वालिटी यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से ऑफर कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि उससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू जो है वो फिलहाल होगा। चलिए गाड़ी का इग्निशन हम एक बार यहाँ से बंद कर देते हैं और गाड़ी का हुड यहाँ से करते हैं अनलॉक। अब एक बार जरा हम इंजन की बात करते हैं। देखो टेक्निकली और मैकेनिकल गाड़ी में कोई चेंजेस नहीं है, यही कुछ फीचर ऐड हुए हैं और थोड़े बहुत जो कॉस्मेटिक चेंजेस आप देख रहे हैं अलॉय वगैरह वो हैं। लेकिन यहाँ पर कोई हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं दिए गए, ये ऐड कर देने चाहिए थे क्योंकि स्कॉर्पियन का हुड वैसे भी काफ़ी ज़्यादा भारी है। डीजल पेट्रोल दोनों इंजन आपके पास रहेंगे। ये पर्टिकुलर डीजल है 2.2 लीटर वाला 172 bhp और ये ऑटोमेटिक है, तो 400 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो ये आपके लिए बनाएगा। अगर आप मैनुअल में जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है, मेरे ख्याल 380 के आसपास। बाकी भाई स्कॉर्पियो एन है और वो भी अगर ब्लैक कलर के साथ हो तो गाड़ी पूरा माहौल डेफिनेटली बनाती है। प्राइस बड़ा है, ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि आपको लगभग 60,000 रुपीज़ आप पहले से ज़्यादा देने पड़ते हैं। डीजल ऑटोमेटिक का आज की डेट में जो एक शोरूम प्राइस हो गया है वो 23,50,000 रुपीज़ के आसपास हो गया है। तो देखा जाए तो एक तरीके से वर्थ है। अगर आपको टॉप वेरिएंट के लिए जाना है और आपको सारे फीचर्स लोडेड चाहिए और आप पहले ही स्कॉर्पियन प्लान कर रहे थे तो फिर आपके लिए कंप्लीटली वर्थ होता है, क्योंकि अब आपको यहाँ पर डेफिनेटली पैनोरामिक सनरूफ है, अलॉय वगैरह के थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस हो गए, 360 डिग्री कैमरा जिसे आप कहोगे वो आपको यहाँ पर मिल गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड हुई हैं, यानी स्कॉर्पियो एन अब कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा फीचर रिच और पहले से थोड़ी और बेटर हो चुकी है। आपको ओवरऑल ये गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।